इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से द्वितीय पाठ शब्द परिचय 2 इसका अभ्यास कार्य। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इस पाठ का अभ्यास कार्य लेकर आए हैं और इसका अभ्यास भी आपके लिए यहाँ हल करके दिया गया है। इसे आप वीडियो की सहायता से देख लें और पढ़ लें और फिर सीख लें। चलिए, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, तो मेरे साथ आप उच्चारण कीजिए। छात्रा, छात्रा, शिक्षिका, शिक्षिका, नौका, नौका, लता, लता, पेटिका, पेटिका, छुरिका, छुरिका, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, माला, माला, कलिका, कलिका, लेखिका, लेखिका, सेविका, सेविका, गायिका, गायिका। तो ये पहले प्रश्न का क भाग था। अब ख भाग देखिए। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारेत। यहाँ आपने चित्र देखने हैं और इन पदों का उच्चारण करना है। तो देखिए, पहले क्या लिखा है। चित्र में दिख रहा है आपको सुई, इसको संस्कृत में कहते हैं सूचिका। सूचिका इसका अर्थ होता है सुई। आगे क्या दिखाई दे रही है आपको, चिंटी, इसको संस्कृत में कहेंगे पिपलिका। पिपलिका अर्थात चिंटी। आगे चाबी है, इसे कहेंगे संस्कृत में कुंचिका। कुंचिका अर्थात चाबी। आगे साइकिल है, इसे संस्कृत में कहेंगे द्विचक्रिका। द्विचक्रिका अर्थात साइकिल। आगे मेज है, टेबल भी बोल सकते हैं आप इसे, परंतु हिंदी में हम इसे मेज ही कहेंगे। उत्पीठिका, उत्पीठिका अर्थात मेज। मक्षिका, मक्षिका अर्थात मक्खी। आगे माचिस है, माचिस की डब्बी है, इसे क्या कहेंगे, अग्निपेटिका। अग्निपेटिका माचिस की डिब्बी। मापिका, मापिका, मापिका को आप हिंदी में मापिका ही कहेंगे। वीणा, इसे भी हिंदी में वीणा कहेंगे। प्रश्न नंबर 2 का क है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखत। आपको यहाँ पे वर्ण अलग अलग करके दिए गए हैं, इनको आपने इकट्ठा करके कोष्ठक में लिखना है। आपके सुविधा के लिए यहाँ पे हमने सभी वर्णों को संयोजन करके लिख लिया है। क आधा है, हलंत लगा है क के नीचे, फिर उ है, र के नीचे हलंत है, उ है, त के नीचे हलंत है, अह, तो क्या बन गया, कुरुतः। इसी प्रकार उ द हलंत, य पर हलंत, आ न पर हलंत और ए, उद्याने। स आधा है, थ आधा, आ ल आधा है, ई क आधा और आ बन गया स्थालिका। घ आधा है, हलंत का अर्थ होता है आधा वर्ण। अ ट आधा है, ई क आधा है और फिर आ, तो बन गया घट्टिका। स आधा है, त फिर र आधा है, फिर ई ल आधा है, ई अंग और फिर ग, दोनों ही आधे आधे हैं, हलंत लगा है दोनों के नीचे और फिर अह बन गया स्त्रीलिंगः। फिर म हलंत वाला है, आ है, प आधा है, ई है, क आधा है और फिर आ, सबको मिलाया तो बन गया मापिका। आगे देखिए, इसका ख भाग है, पदा नाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। अब हमने पहले प्रश्न में हमने किया था वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखत। यहाँ पे हमने वर्ण संयोजन किया था, परंतु अगले प्रश्न में अब हम करने जा रहे हैं वर्ण विच्छेद। अर्थात आपको यहाँ पर एक शब्द दिया है, इसको आपने अलग अलग करके टुकड़े टुकड़े करके लिखना है। जैसे कोकिले एग्जाम्पल है, क आधा हो जाएगा, क से क्या निकलेगा बाहर, ओ, तो बन जाएगा को। फिर वैसे की है, आगे छोटी की मात्रा है, तो क हलंत जमा ई, फिर आगे ल हलंत जमा ए, तो कोकिले। ये वर्ण विच्छेद हो गया। इसी प्रकार बाकियों को भी करना आपने। चटके, च, च का उच्चारण अ के साथ होता है, तो च से क्या निकालेंगे हम बाहर, अ निकालेंगे और च को कर देंगे हलंत। ट, ट से भी अ निकालेंगे, ट को हलंत कर देंगे और क से ए की मात्रा लगी है क में, तो क से ए निकालेंगे बाहर और क को कर देंगे हलंत, तो इसका वर्णच्छेद हो जाएगा। धाविका, इसी तरह से इसका भी हो जाएगा, ध हलंत
आ ब हलंत, ई क हलंत और आहा। कुंचिका क हलंत, क में ऊ की मात्रा है तो ऊ बाहर निकाल दीजिए, फिर य है, फिर च है, दोनों हलंत होंगे और फिर ई की मात्रा यहाँ से अलग कर दीजिए, फिर क हलंत हो जाएगा और फिर आ, और इसका वर्णच्छेद हो जाएगा। खटवा तो ख से अ निकालिए तो ख हलंत हो गया, अ बाहर निकल गया, ट पहले से ही हलंत है उसे वैसे ही लिखिए, फिर व है और व से आ निकाल दिया बाहर तो बन गया खटवा, इसका वर्णच्छेद। छुरिका छ हलंत ऊ, र हलंत ई, क हलंत और आ हो गया छुरिका का वर्णच्छेद। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र को देखिए और संस्कृत पद लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ संस्कृत पद लिख दिए हैं, आप इन्हें देख करके लिख सकते हैं। पहले है मेज, इसको लिखेंगे संस्कृत में उत्पीठिका। फिर है पेटी या संदूक, इसे संस्कृत में कहेंगे पेटिका। फिर है नाव, इसे कहेंगे नौका। फिर है चिड़िया, इसे कहेंगे चटका। फिर है महिला, इसे कहेंगे महिला। फिर है मापिका, इसे संस्कृत में कहेंगे मापिका। प्रश्न नंबर 4 है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। जैसे यहाँ पे वचन दिए गए हैं उनके अनुसार ही आपने खाली स्थान भरने हैं। जो शब्द आपको नीले दिखाई दे रहे हैं इन्हें हमने खाली स्थान में भरा है, आप यहाँ से देखकर इन्हें इसी प्रकार लिख सकते हैं, जैसे लता, लते, लताहा। फिर नीचे दिया है गीता, आगे 2 खाली स्थान है तो गीता, फिर बीच में जो खाली स्थान है ऊपर देखेंगे आप क्या लिखा है लते, वैसे ही नीचे क्या बनेगा गीता का गीते। फिर लताहा का क्या बनेगा नीचे गीता में बन जाएगा गीतहा। वैसे ही बीच में दिया है पेटी के, आगे पीछे खाली स्थान है तो क्या भरेंगे आप, जैसे लता है गीता है वैसे क्या हो जाएगा पेटिके का पेटिका, फिर पेटी के आगे पेटिका। इस तरह से आप इन्हें बना लेंगे। आगे देखिए खटवा, खटवे, खटवहा। सा, ते, तहा। रोटिका, रोटिके, रोटिका। इस प्रकार से आप इन्हें कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। आपको यहाँ पे कोष्टक पर 2-2 शब्द दिए हैं और इनमें से आपने एक शब्द चुनना है और खाली स्थान में भरना है, वाक्य पूरा करना है। उदाहरण है बालिका पठती, आगे दिया है बालिका और बालिका। ये बालिका एक वचन का है और बालिका बहुवचन का है, जबकि पठती जो क्रिया है वो एक वचन की है, तो एक वचन की क्रिया के साथ एक वचन का ही कर्ता लगेगा, तो क्या हो जाएगा बालिका पठती। नीचे दिया है क में डैश चरतः। अब ये चरता द्विवचन का है तो आगे आपको अजहा दिया है बहुवचन का, अजय दिया है द्विवचन का, तो क्या भर देंगे अजय, अजय चरतः। वैसे ही नीचे द्विचक्रिका संति, नौका चलती, सूचिका अस्ति, मक्षिका उत्पतंती। यहाँ आप ध्यान रखें कि जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी और जिस वचन की क्रिया होगी उसी वचन का कर्ता आपने यहाँ पे लगा लेना है, तो आपके खाली स्थान पूरे हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है सा, ते, तहा इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे आपको 3 शब्द दिए हैं, 3 वर्ण दिए हैं, एक सा, एक ते और तहा। सा एक वचन के लिए है वह अर्थात स्त्री, ते द्विवचन के लिए है वे दो, और तहा बहुवचन के लिए है अर्थात वे सब। तो यहाँ भी उसी तरह से आपने समझना है, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। अर्थात एक वचन की क्रिया है तो एक वचन का ही कर्ता, और एक बहुवचन की क्रिया है तो बहुवचन का ही कर्ता, और द्विवचन की अगर क्रिया है तो फिर द्विवचन का कर्ता। उदाहरण देखिए लता अस्ति, यहाँ पे लता अस्ति, यहाँ पे लता क्या है एक वचन है, अस्ति एक वचन है, तो क्या हो जाएगा सा। सा एक वचन के लिए है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ते द्विवचन के लिए और तहा बहुवचन के लिए, तो हो जाएगा सा अस्ति। महिला धावंती, अब महिला बहुवचन की है, यहाँ पे महिलाएं दौड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा तहा धावंती। सुधा बदती, अब सुधा एक वचन का है तो बन जाएगा सा बदती। जवनिके दोलतः, अब यहाँ पे जवनिके ये द्विवचन का है तो क्या हो जाएगा ते दोलतः। पिपलिका चलंती, अब ये पिपलिका बहुवचन का है तो हो जाएगा तहा चलंती। चटके कुजतः, यह द्विवचन का है तो हो जाएगा ते कुजतः। इस प्रकार से आप इन खाली स्थान को भर लेंगे। आगे देखिए
प्रश्न नंबर 7 है मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे आपको कर्ता पद आपको मंजूषा में दिए गए हैं ऊपर, और नीचे खाली स्थान में आपको इनको भरना है। यहाँ भी आपने इसी बात का ध्यान रखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। तो पहले डैश संति, अब ये संति बहुवचन का है, तो संति के साथ क्या भरेंगे हम बहुवचन का, जो ऊपर दिया होगा। अब बहुवचन का ऊपर एक सिंहा है और एक पुष्पमाला है, तो शेर हैं इस तरह से नहीं भरेंगे हम यहाँ पे, तो क्या होगा पुष्पमाला, फूलों की माला है। फिर नीचे डैश पश्यति, कौन देखता है, तो हो जाएगा बालकः, एक वचन का भर देंगे। लेखिका लिखती, लिखने का काम कौन करती है, लेखिका। अब कौन गरजते हैं, सिंहा। फिर चलता कौन है, त्रिचक्रिका। तो इस प्रकार से आप इन्हें ऊपर से छांट करके भर लेंगे। प्रश्न नंबर 8 है मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्स्थानानि पूर्यत। अब आपको मंजूषा से कर्तृपद के अनुसार अर्थात कर्ता के अनुसार क्रियापद को चुन करके भरना है। अब आपको क्रियापद यहाँ दिए गए हैं, ऊपर वाले प्रश्न में आपको कर्ता पद दिए गए थे, यहाँ पे आपको क्रियापद दिए हैं जो आपको मंजूषा से छांट करके भरने हैं। तो क है सौम्या, सौम्या के साथ भर देंगे हम नृत्यति। चटके, अब ये द्विवचन का है तो भर देंगे विहरतः। बालिके गायतः। छात्रः लिखन्ति। जनः पश्यन्ति। इस तरह से आप इन्हें भर लेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे आप, ये जो विसर्गे लगी है इनका विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप विसर्गे नहीं लगाएंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। उम्मीद है आपने इस वीडियो की सहायता से इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा, और आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर इस वीडियो के माध्यम से ही आप अपनी कॉपी पर इन्हें इसी प्रकार से उतार लें, और बाद में ताकि आपको रिवीजन के टाइम दोहराई करते हुए आपको आसानी हो। ध्यान रखें कि संस्कृत को लिखते वक्त शुद्धता का ध्यान रखें। जहाँ जहाँ हलंत है वहाँ हलंत का प्रयोग करें, और जहाँ पर विसर्गे हैं वहाँ विसर्गों का प्रयोग करें, तभी आपका फिर यह बिल्कुल ठीक होगा और परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जैसे हम इसी प्रकार की कोई दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।